वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन बंगाल. ठीक है, बंगाल हर आए दिन नेशनल न्यूज़ पे होता है आजकल. वी हैव सीन in the past 2 years, Bengal police has been targeting influencers like Sarmishta Panolian, and recently we have Shamik, your non-same. দুদিনের জন্য একটা রুমে আটকে রেখে ব্রুটালি টর্চার করেছে, প্লাস তাকে ফোর্সফুলি রেপ করা হয়েছে. শ্রমিক কি বলবে? কিছু বলবে? শ্রমিক কিছু বলবে? If you are an influencer, your influence comes with responsibility. That responsibilities include stating facts, verifying those facts. आप लाइक व्यू के लिए कुछ भी नहीं बता सकते हो. सरस्वती पूजा के दिन एक काइट था जो कि कट गया था, एंड दैट काइट फेल इन अ प्लेस जहाँ पे एक साइड पे हिंदू रहते, एक साइड पे मुस्लिम रहते. जब मुझे वो खबर मिला कि ऐसे हुआ है, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई बोल रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी घूम रहा था. दे वर ट्राइंग टू प्रे ऑन इट लाइक अ वल्चर कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे. नो, एक पतंग के लिए. यस. क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऑपोजिशन का काम सही से कर रही है? क्या हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. सेंट्रल जो बीजेपी का भी देयर आर 2 पोर्शंस ऑफ इट. ठीक है, एक हो गया जो आप एग्जिस्टिंग बीजेपी देख रहे हैं. मैं जो बीजेपी में बिलीव करता था या थॉट था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीजेपी था. जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बंगाल में जब आए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मम्मी का पैर में हाथ रख के प्रणाम किया था. दैट कल्चर इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन बीजेपी. बीजेपी बहुत रूड हो गया, एग्रेसिव हो रहा है, और वो टॉर्चर ड्रिवन. टेल मी वन ऑपोजिशन who went to the parliament and spoke so brilliantly like this. Also the way she represented the entire state of Bengal in court. कहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा लीडर? Because see, I'll tell you what, BJP believes in pressure tactics. BJP has not been able to bend Mamata Banerjee or Abhishek Banerjee, and I'm extremely proud of the fact. যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা. शून्य पर फिर से आपका स्वागत है. शून्य पर हम हमेशा ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन और वैल्यू प्रोवाइड कर सके, और इसीलिए आज हमारे गेस्ट हैं बंगाल के रूलिंग पार्टीज में से यूथ लीडर अभिषेक चैटर्जी. हाय सर. Hello, thank you for having me. या ऑलराइट, स्टार्टिंग में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओके, आई गेट इट, you are from a political background, but who is Abhishek Chatterjee other than a political leader? देखिए, मेरा एसेंशियली मैं एक एवियोनिक्स इंजीनियर हूँ. ओके. मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, और मैं एयरबस 330, एयरबस 321 में काम कर चुका हूँ. Okay. उसके बाद एवियोनिक्स होता है प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियली. तो जैसे आपका गाड़ी का इंजन में कार्बोरेटर होता है, मेरा स्पेशलिटी है फेडेक, फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल. प्लेन में एक थ्रस्ट लीवर होता है, वो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है. मेरा वो स्पेशलिटी है. तो आफ्टर दैट मैं आईटी में था, 15 साल हो गया. आई वर्कड विथ कंपनीज लाइक रेकेट बेनकाइजर, लुई बर्जर, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एबी इनबेव, आईटीसी, पेप्सिको. तो दैट्स इट. तो वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है. बट अदर देन दैट, वेस्टिंग हाउस का एक कहावत है कि ट्राइंग टू लीव द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस देन वी फाउंड इट इन. वही से मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री. ओके. आज से कितने सालों पहले आपने पॉलिटिक्स में एंट्री ली? ऑलमोस्ट इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स. ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स होने वाला है. मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया हूँ. ओके. सो फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी टू द रूलिंग पार्टी. राइट. व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, क्या हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. सेंट्रल जो बीजेपी का भी देयर आर 2 पोर्शंस ऑफ इट. ठीक है, एक हो गया जो आप एग्जिस्टिंग बीजेपी देख रहे हैं. मैं जो बीजेपी में बिलीव करता था या थॉट था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीजेपी था. जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बंगाल में जब आए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मम्मी का पैर में हाथ रख के प्रणाम किया था. दैट कल्चर इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन बीजेपी. बीजेपी बहुत रूड हो गया, एग्रेसिव हो रहा है, और वो टॉर्चर ड्रिवन हो गया है, जो मुझे ठीक नहीं लगता है. इसीलिए वो प्राइमरली मेरा चेंज है. ओके. टू मेक दिस क्वेश्चन सिंपलर, आप जिस बीजेपी में बिलीव करते थे उसके 3 ऐसे पॉइंट्स क्या थे कि आप बिलीव करते थे, एंड अब जब बीजेपी चेंज हो गई है, 3 क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप निराश हो उस पार्टी से? फर्स्ट पॉइंट है कि देखिए, मेरा अगर राजनीतिक मेरा कोई कंटेंडर ऑपोजिशन हो ही सकता है, बट देयर आर लिमिट्स टू इट. आई शुडंट
स्टूप डाउन टू सच अ लिमिट जहाँ पे वो राजनीति ठीक नहीं है। कोई पर्सनल अटैक्स राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। और मैं देखा हूँ करंटली जो बंगाल का बीजेपी लीडर्स है, वो लोग पर्सनल अटैक करता है। देखिए, इवन अगर आप क्रिटिसिज्म कर भी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का, तो आप यू क्रिटिसाइज हर पॉलिसीज, नॉट द पर्सन। जब आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, यू आर स्टूपिंग डाउन टू अ लेवल जो ठीक नहीं है, दैट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेजिंग। और जब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है, आई थिंक देर इज नो मोर प्लेस फॉर मी, क्योंकि मैं थोड़ा एथिकल लीडर हूँ। आई वॉन्ट टू डाई विद इंटीग्रिटी। मैं चाहता हूँ कि माई सन, डॉटर और माई पीपल कॉल मी अ हीरो एंड आई लुक इन टू द मिरर माई सेल्फ एंड से दैट आई डिड द राइट थिंग। तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो आई मेड द मूव। ऑलराइट, आई गेट इट। आई थिंक ये मैंने पहले भी बोला हुआ है हमारे पहले के पॉलिटिकल एपिसोड्स में कि आई फील डेमोक्रेसी में जितना ज़रूरी हमारे रूलिंग लीडर्स होते हैं, उतने ही ज़रूरी हमारे ऑपोजिशन लीडर्स भी होते हैं। एब्सोल्युटली। और ये सेम सवाल मैंने ऑपोजिशन पार्टी के भी लोगों को पूछा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऑपोजिशन का काम सही से कर रही है? नहीं, देखिए, अभी बीजेपी डोमिनेंट है, ठीक है, बट द पॉइंट इज इफ यू एटलीस्ट फॉर बंगाल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में बोल रहा हूँ, देखिए, यू हैव टू, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड वर्क करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। बीजेपी कुछ ना कुछ ड्राइव्स चलाते रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल सदस्यता सभा, ये वो, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट टू पीपल बीइंग एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड। तो मुझे वही पे प्रॉब्लम है, पॉइंट है। देखिए, आप ऑपोजिशन पार्टी में हो तो आपको रेजिस्टेंस रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द पॉइंट इज आप जो अच्छा काम हो रहा है उसको तो अप्रिशिएट करो। इवन यू हैव अ कपल ऑफ एमपीज जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, जो हम लोग का 100 दिनेर काज, व्हाट वी से MGNREGA समथिंग लाइक दैट, तो वी शुड हैव दैट फाइट इन अस टू गो रिप्रेजेंट, एटलीस्ट हेल्प इट आउट। पीपल वांट टू सी हाउ यू आर फाइटिंग फॉर देम इन अ पॉजिटिव वे। नोबडी वांट्स टॉक अबाउट रिलीजन। This extremism in any form is very unappreciated. So let me put it this way. Okay. एक 100 हिंदू है, वहाँ पे कोई मुस्लिम अगर जाके अल्लाह अकबर बोल देता है, राइट, तो हिंदू स्केयर होता है। तो अगर 100 मुस्लिम है, वहाँ पे कोई हिंदू जाके जय श्री राम बोलते तो मुस्लिम भी तो स्केयर होगा ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है इन एनी फॉर्म, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। और ये कल्चर might benefit BJP, but it's not benefiting the people whom I work with, live in with. Because यहाँ का जो कल्चर है, let me put it in very straight way, बंगाल में यहाँ पे जब भाषण होता है दुर्गा पूजा का, वहाँ पे आप देखे होंगे मुस्लिम लोग भी जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे जब ईद होता है, तहाँ पे वहाँ पे हिंदू लोग भी जाते हैं। इनफैक्ट शिव पूजा हो रहा है मेरे वहाँ पे, और वहाँ पे जो मुस्लिम सोसाइटी है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वहाँ पे वो एकदम भारी मात्रा में उस दिन जाएंगे। रथ यात्रा में हमारे साथ वो लोग आए हैं, हम उसका ईद में मुहर्रम में जाते हैं। तो ये कल्चर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन बीजेपी इज नॉट एबल टू मेक ग्राउंड ओवर हियर, as simple as that. Okay. See, there is a narrative which is spread about TMC is TMC मुसलमानों को सपोर्ट करती है, बट एट द सेम टाइम वी सॉ जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के टॉपिक को बहुत ज़्यादा उठा रहे थे, TMC स्टेप्ड बैक, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। इसके ऊपर क्या एक्चुअल चीज़ था, लाइक क्लियर आउट द क्लाउड? श्योर। सो देखिए, पीपल, अगर आप, देयर इज वन थिंग, एक सबका कॉग्निटिव बायस रहता है, ठीक है। अभी देखिए, पॉइंट है कि अगर आप बोल रहे हैं कि TMC प्रो मुस्लिम है, लेट मी पुट इट दिस वे, देन एक्सप्लेन टू मी व्हाई डिड ऑनरेबल CM ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बना दिया है, और वो टूरिस्ट सेंटर बनाए। देखिए, इंडिया में इट्स इधर अ फेस्टिव और अ टेम्पल इकोनॉमी। तो वहाँ पे जो टेम्पल बना है, आप देखेंगे वहाँ पे जो अगल बगल में लोग हैं, दे आर मच हैप्पी, फुटफॉल बढ़ गया है, दीघा पूरा एकदम चेंज हो गया है। सो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। दूसरा चीज़ है, कौन क्या बोल रहा है वो देखने का तरीका है, बट यू हैव टू बी अ फेयर, यू हैव टू डू फेयर जजमेंट। आपको दोनों साइड देखना है कि क्या वो किया है, क्या नहीं किया है, एंड देन मेक अ स्टैंड ऑन दैट। आपको, मैं अगर, आई मीन, यू हैव हर्ड अबाउट स्टॉकहोम सिंड्रोम, लाइक इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर टू यू कि आप खराब हो, आप खराब हो, आप खराब हो, तो आपका दिमाग में वो सबकॉन्शियस में खराबी बैठ जाएगा। बट जो बंदा थोड़ा इंटेलिजेंट है, मेरिट है, और जो फेयरली जज कर रहे हैं, दे कैन क्लियरली सी हाउ ममता बनर्जी इज अ परफेक्ट CM हु इज बैलेंसिंग बोथ द सेट। Not only that, even the Christians, Mamata Banerjee 25th December 31st को क्रिश्चियन चर्च पे भी जाते हैं, then why don't you talk about that, right? तो you have to make a fair judgment. जब हम डिफरेंट रिलीजन्स और माइनॉरिटीज़ की बात कर ही रहे हैं, एंड अभी अभी यू सेड कि TMC इज़ नॉट बायस्ड, बट वन मोर न्यूज़ केम आउट वेरी वायरल ड्यूरिंग दीज फ्यू डेज, ठीक है, इन द रिसेंट बजट विच वॉज प्रोजेक्टेड इन बंगाल, ठीक है, the allocation of budget for minorities and madrasas was
5,371 करोड़, whereas जो यूनियन बजट है, जो सेंट्रल बजट है, जो पूरे इंडिया के लिए बजट है, वो सिर्फ 3,400 करोड़ है. That's way more than the central budget. Can you explain this? Yeah, I'll explain to you. See, the way it works is, देखिए, for example, मद्रासास को इमाम का एक सपोर्ट के लिए पैसा मिलता है, right? You already know that. Yes. बट आप ये भी सोचिए, दुर्गा पूजा में 1 लाख रुपए करके मिलता है, ममता बनर्जी देता है, राइट? इजंट शी बैलेंसिंग इट आउट? देखिए, देखने का तरीका है, जरिया है. यू हैव टू पुट द ग्लासेस विच यू वांट टू से इट इन. नाउ द पॉइंट इज, देखिए, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम एजुकेशन है, जैसे मद्रासास है एटसेट्रा, उसमें कल्चर होल्ड करने का भी एक बात आता है. नेक्स्ट, these madrasas are not the madrasas that the BBC or such news channel portray. It's very different. आप कभी मद्रासे में जाइए, they are very modern madrasas. वहाँ पे modern, even कि टाटा, रतन टाटा जी, whom I so much get inspired from, उन लोग भी madrasa setup किया है, but those madrasas teach मुस्लिम एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसके साथ आपको जो प्री बेस लेयर होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, उसका हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, like it's mixed. एब्सोल्युटली. तो उसको आप ऐसे एक कलर में ब्रांडिंग मत कीजिए. सो आई रिक्वेस्ट, जो इसका भी दिमाग में से, विजिट मद्रासास. अगर आपको लग रहा है कि आपको देखना है, यू टेल मी, मैं आपको मद्रासा में लेके जाऊंगा. आई विल शो यू हाउ दे आर टॉट. आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस मद्रासास आर नॉट द वे इट यूज्ड टू बी. दिस इज इंडिया, दिस इज बंगाल, दिस इज नॉट सम मिडिल ईस्टर्न कंट्री जहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है. इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. You and your team are welcome to come and visit any madrasa. I'll take you there. Yes, sure. All right. Recently आपने एक बहुत सही बात बोली कि पॉलिटिक्स अपने जगह पे है. इट्स अ प्रोफेशन और यहाँ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत भी है. True. ठीक है. पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं आजकल के राजनीति में. इसके वजह से काफ़ी सारे एडुकेटेड लोग इससे बाहर रहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है जब आप पर्सनल जाने लगते हो. ठीक है. वी हैव सीन कि ऑपोजिशन भी बहुत कुछ बोलता है. ठीक है. डिफरेंट ऑपोजिशंस बहुत कुछ कहते आए हैं अभी तक, एंड हर जगह ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी में है उसके एंड पे काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे एलिगेशन या एक्यूजेशंस सुनाई देते हैं. बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज हुमायूं कबीर रिसेंटली सेड कि ममता बनर्जी टोल्ड मी टू थ्रेटन द हिंदूज. सो व्हाट वाज दिस? इज दिस अ पॉलिटिकल स्टंट और ही इज clearing out something? See, I'll be very honest with you. Okay. Any for that matter, Yes. not only Mamata Banerjee, any political leader wants good for their people. Okay. Get this point very clear. Nobody wants to harm. Now, considering the way Mamata Banerjee is, the way her mentality is, the way उन्होंने SIR के लिए fight कर रहा है, literally. Tell me one opposition who went to the parliament and spoke so brilliantly like this, like Abhishek Banerjee, our honorable president. Yes. Also, the way she represented the entire state of Bengal in court. कहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा लीडर? Because see, I'll tell you what, BJP believes in pressure tactics. Yes. जब काम नहीं बन पाता है, आप देखेंगे जो भी बीजेपी में आ जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल के उसके साथ अंदर हो जाता है. BJP has not been able to bend Mamata Banerjee or Abhishek Banerjee, and I'm extremely proud of the fact, because like you also stated, in a democracy, opposition को equally strong होना चाहिए. Yes. नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो व्हाट हुमायूं कबीर स्टेटेड, इज इट प्रूवन? नो, इट्स नॉट प्रूवन. तो वो अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, अपना स्टंट के लिए वो बोल ही सकता है. सो देयर इज अ सेइंग, राइट? बिलीव नथिंग ऑफ व्हाट यू हियर एंड हाफ ऑफ व्हाट यू सी. तो मैं तो उसको सुना नहीं, सामने से जानता नहीं, सो इट्स जस्ट अ स्टंट फॉर मी. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड बंगाल बिलीव्स इन द सेम. Yes. Like it was very shocking why he is recently doing so. He is inviting different opposition parties just to unite and like fight against the TMC. Do you think this all is done just because TMC has like stepped back or removed him from the party? ये देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपको कुछ भी मिलेगा, आप उसको बोलता है ना, उसको इकट्ठा करके करने की कोशिश करेंगे. ही हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी बिकॉज द पॉइंट इज, आप बार बार पार्टी जंप करेंगे ना, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई आप कौन से थिंग्स में बिलीव करते हो. उसका इफ यू डू पॉलिटिक्स ओनली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग पावर और बीइंग इन पावर, देन देयर आर अदर एग्जांपल्स इन बैरकपुर आल्सो, यू नो, राइट? जो इतना बार जंप किया है कि दे हैव लॉस्ट ग्राउंड. आई मीन, हुमायूं कबीर इज इन द सेम पाथ. सो All right. Just give me. please. Because हम लोग जब कैंपेनिंग में जाते हैं, पीपल क्वेश्चन, अरे कौन सा पार्टी में अभी पूछता है.
I get it. Okay. What do you think? क्या लगता है कि बंगाल के लोग अभी जो है किस स्तर पे डेवलपमेंट चल रही है और उसके बेसिस पे क्या लगता है आपको कि इस बार टीएमसी को कितने सीट्स मिल सकते हैं बंगाल में? देखिए, मैं थोड़ा 20,000 फीट का व्यू से आपको बता रहा हूँ. रिसेंटली यू हैव सीन डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ही इज़ वेरी इगोइस्टिक. द वे ही इज़ हैंडलिंग टैरिफ्स, पुटिंग ऑन प्रेशराइजिंग पीपल, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा हुआ है. तो वहाँ पे आपको अपना माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. आप अगर देखे होंगे कि लक्ष्मी भंडार, विच इज इनिशिएटिव ऑफ ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी, द फंड्स हैज बीन चेंज फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 1,500 एंड फॉर SC/ST इट इज 1,700. नाउ यू माइट क्वेश्चन के ये फंड्स क्यों दिया जा रहा है. द पॉइंट इज, जब आप लोकल इकोनॉमी को एकदम ग्राउंड लेवल पे, सी जिसके पास ऑलरेडी पैसा, जो मिडिल क्लास है, उसको उस पैसे से कुछ मतलब नहीं बनता है. इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द थॉट बिहाइंड इट. वो जो 1,500 रुपये आपको महीने में मिल रहा है, दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ मोमेंटम ऑन द ग्राउंड लेवल. बिकॉज बंगाल या बैरकपुर फॉर दैट मैटर अभी भी ऐसा है जहाँ पे आपको 40 रुपये में फुल प्लेट पेट भर के सब्जी चावल मिलेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द रीजन ममता बनर्जी इज बीन डूइंग इट. एंड ऑल दिस, उनका जितना भी प्रकल्प है, इंक्लूडिंग अभिषेक बनर्जीज Shivasroy, which was a health camp. This is a supplement to what we already have. People have been benefited massively, right? And this will get reflected. So I wish at least 230 to 250 from West Bengal should be a fair number. Okay, I get it. But the question which which is poking me from the very beginning, what is TMC doing for the youth of Bengal? Yeah. Now this is a very big question. Oh, People yes. want to know this on Yes, a ground yes, level, yes, right? Yes, and I'm happy that you asked this question. You already know, right? कि Jubo Sathi, there is a program already in place. Yes. जहाँ पे people from people who have just passed madhyamik up to 41 years of age, if they're unemployed, they will be given a certain amount of money starting from 1st of April. The form is already out. Its work is in place, because the reason it's from 1st April because the new financial year starts from 1st April. Okay. So that's already in place. Again, the money is not the important thing. Yes, The point is, एज यू नो, अगर किसी को पढ़ाई करना है, आजकल का दिन में नॉलेज एकदम फ्री है. जो बंदा डेडिकेटेड है, पढ़ाई करना चाहेगा, वो फोन का रिचार्ज करा सकता है, राइट? दे कैन बाई बुक्स, सेकंड हैंड बुक्स, दे कैन स्टडी यूजिंग दैट मनी, राइट? बिकॉज गरीबी से आपको अगर निकलना है और यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन इज द ओनली वे. एंड आई थिंक आई वांट टू थैंक ममता बनर्जी फॉर दिस अमेजिंग आइडिया. आप देखेंगे जो लाडली बहना प्रोग्राम है, वो डुप्लीकेट करता है. देयर इज अ सेइंग, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो. I mean, that's being happening right now, right? You can see Mamata Banerjee's initiatives, Abhishek Banerjee's initiatives are being replicated in other states. So, yeah, fantastic to be here. The model which you said, ये मॉडल फ्रांस में भी अपनाया हुआ है काफ़ी दिनों से. एंड फ्रांस क्या करता है कि आपको जब वो 1 साल तक पैसे दे रहा है, 1 साल बाद वो आपसे प्रूफ मांगता है कि यू हैव ट्राइड ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड. यहाँ पर आप, इट्स ओके, आई गेट इट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट, बट क्या आप लोग क्या कोई चेक्स या फिर रेगुलेशंस लगा रहे हो सो दैट द अनएम्प्लॉयड यूथ ट्राइज टू गेट एम्प्लॉयमेंट? राइट. देखिए, पहला चीज़ तो है कि चेक्स एंड बैलेंसेस तो ज़रूर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, एक हो गया एज ग्रुप, एक हो गया क्लास 10 के बाद आप अनएम्प्लॉयड हो. दूसरा चीज़ है, इट्स वेरी सिंपल, अभी बहुत इजी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एम्प्लॉयड, तो आपका पीएफ या प्रोविडेंट फंड में एक चीज़ जनरेट होता है, यूएन करके, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर. तो मान लीजिए आप एम्प्लॉयड हो और आप फिर भी वहाँ से पैसा खींचने का कोशिश कर रहे हो, यू विल ऑटोमेटिकली बी स्टॉप्ड, बिकॉज इफ यू हैव एन यूएन नंबर जनरेटेड, वी विल अंडरस्टैंड दैट एंड देन विल नॉट डिस्पर्स फंड टू देम, एज सिंपल एज दैट. सो दैट चेक इज ऑलरेडी ऑटोमेटेड एंड इन प्लेस, सो नोबडी विल बी एबल टू मिस यूज द सिस्टम. Okay, get it. A very nice initiative, and I think the youth of Bengal gets benefited from this. Moving on to some of the controversial questions. Please. Like we have a lot of controversy in Bengal. ठीक है, बंगाल हर आए दिन नेशनल न्यूज़ पे होता है आजकल. And so there are some questions from Please, this. please. We have seen in the past 2 years, we have seen Bengal police has been targeting influencers. Yeah. Influencers like Sarmishta Panolia. And recently we have Shamik, You're Non-Sane. So what do you want to say about this? देखिए, बंगाल में एक कल्चर है. मैं थोड़ा आपका और डीप जाता हूँ. बंगाल में भी बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ है जो कि अनफेयर था.
ठीक है, बट बंगाल में एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ विद गारंटी, बंगाल में कोई कॉम्पोजिशन लिख के गाड़ी चला के अगर किसी को दबा के चला जाता है वो भागता नहीं है। आप देखे होंगे गुजरात में ओम नमः शिवाय, यू रिमेंबर दैट गाय फ्रॉम गुजरात, दैट लॉयर, वो कंपटीशन लिख के छोड़ गया। महाराष्ट्र में पोर्शे लेके लैम्बोर्गिनी लेके चला दिया था। उसको ऐसे लिखने बोला। हाँ, ऐसे लिखने बोला। डू यू थिंक कि एक बंदा जो किसी को मार डाला उसको ऐसे लिख के छोड़ रहा हो? बंगाल में फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है। देखिए, मैं खुद एक संगठन करता हूँ, मेरे पास 1000-1500 बंदा है जो मेरा डेडिकेटेड टीम है। अब एक स्टेट का सीएम है, उसके पास सोचिए मेरा 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर है। अब वो मेरा ही 1500 पीपल में, मुझे कभी कभी पता नहीं होता कि मेरा एक दो बंदा कोई काम ऐसे करे जिससे मेरा नाम भी खराब हो सकता है, राइट? द पॉइंट इज, ये आपको देखना है कि वो बंदा गलत कर रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर वो गलत काम कर रहा है और आपने उसको पकड़ लिया, हाउ यू डील विथ इट, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। बंगाल में जो भी अनफेयर अनसर्टेन इंसिडेंट्स हुआ है, ये खराब इंसिडेंट्स हुआ है, देयर हैज बीन ट्रायल। इनफैक्ट आप जानते होंगे बैरकपुर में भी एक लॉयर था जिसका कुछ इंसिडेंट हुआ है, एंड आवर गवर्नमेंट टुक एक्शन ऑन दैट। तो पीपल को एक सेंस ऑफ फेयरनेस है यहाँ पे। कमिंग टू इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक जैसे आपको पता है चाइना में एक रूल है, पीपल हु हैव डिग्रीज ऑन दो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स कैन ओनली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोल रहे हो तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बता दे रहा है, नॉट नोइंग और गोइंग इनटू द फैक्ट्स। See, if you're an influencer, your influence comes with responsibility. That responsibilities include stating facts, verifying those facts. आप लाइक व्यू के लिए कुछ भी नहीं बता सकते हो। इसीलिए चाइना में वो रूल है कि इफ यू हैव अ डिग्री ऑन द स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ऑन दैट टॉपिक यू कैन टॉक अबाउट इट। बट बंगाल में या इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एक सरस्वती पूजा के दिन एक काइट था जो कि कट गया था, एंड दैट काइट फेल इन अ प्लेस जहाँ पे एक साइड पे हिंदू रहता है, एक साइड पे मुस्लिम रहता है। जब मुझे वो खबर मिला कि ऐसे हुआ है तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई बोल रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी घूम रहा था, दे वर ट्राइंग टू प्रे ऑन इट लाइक अ वल्चर, कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे हैं। नो, एक पतंग के लिए। यस, आई एम टेलिंग यू। और मुझे जब मैं वहाँ पे स्पॉट में गया, देयर वाज नथिंग, देयर वर जस्ट टू पीपल हु फॉट, क्योंकि जो पतंग है वो एक साइड में पड़ा था और जो रस्सी है उसका जो काइट कर रहा था वो एक साइड में पड़ा था। इट वाज अ स्मॉल ब्रॉल, दैट्स इट, पीरियड। देयर इज नो हिंदू मुस्लिम इन इट। Yes, there were two people, so obviously भाई यहाँ पे वैसे ही चलता है, one is Hindu, one is Muslim, but that doesn't mean it's a riot, but you spread false news and people were trying to prey on it, उसको एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं समझते हो कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका लाइक शेयर किसी के लिए एक राइट का कारण हो सकता है। So you have to be very cautious on what you say. I think police is the Bengal police जो cyber part है, they have significantly improved under this government. But I would also request all the influencers to be cautious of what you say. What is your like and share might be the reason for a riot and many people's death in certain parts of the country. So be very cautious. Okay. हमारे पिछले एपिसोड में we had a BJP spokesperson है from the opposition. He stated that Bengal बहुत ज़्यादा कर्जे में है अभी recently. क्या रीजन है इस लोन के पीछे, एंड हाउ डू यू गाइज एम टू रीपे इट, एंड क्या बंगाल उस लोन से रिकवर नहीं कर पा रहा है? सी, आई विल टेल यू, अगर आपका डेट है, द वे टू गेट रिड ऑफ डेट इज टू काइंड ऑफ कैपिटलाइज ऑन योर एसेट्स। सिंपल। अभी आप बताइए, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि हम लोग अपोजिशन है, बट अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, knowing that Bengal is in debt, why does the Prime Minister or the people in charge doesn't say कि हाँ आप फैक्ट्री बंगाल में खोलिए? आप, it's very easy to blame. मान लीजिए आपका घर में एक छोटा भाई है, वो he is unemployed, he is trying to get a job, बट आप उसको बोल रहे हो कि बट अगर आपके पास दुकान इतना बड़ा है कि आप अपना भाई को भी जगह दे सकते हो, आप भाई को क्यों नहीं बैठने दोगे? सेंटर और स्टेट का इस रिलेशन होगा कि सेंटर के पास अगर 10 अपॉर्चुनिटी आ रहा है, गिव सम टू द स्टेट हु इज वीक। कम ऑन, अरे आफ्टर ऑल वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आपका थॉट इतना बड़ा नहीं है, यू वांट टू पुट बंगाल इन सच अ प्रेशर इन एवरी वे ताकि बंगाल का लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, व्हाई? जस्ट टू गेट सम पॉलिटिकल बेनिफिट्स। डजंट मैटर, आपका मन तो बड़ा है ना। लेट मी कंसिडर दैट बीजेपी इज अ वेरी वेरी क्लीन पार्टी विद वेरी हाई एथिक्स, देन गिव सम स्टेट जॉब्स टू द स्टेट, लेट सम इंडस्ट्रीज कम एंड सेटल डाउन ओवर हियर, व्हाई डोंट यू डू दैट? पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, राइट? ऑलराइट, ओके।
मूविंग ऑन, ठीक है, वी गेट इट, डिफरेंट पार्टीज ने अलग अलग बातें बोली हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे. स्पीकिंग अबाउट टीएमसी, गिव मी 5 reasons that people of Bengal should vote for TMC. Yeah. The first and the foremost reason is Honorable CM Mamata Banerjee. Because she is a fighter. See, हम लोग जो एकदम ग्राउंड लेवल पे राजनीति करते हैं, we want one thing, that if I am in trouble, or for that matter anything, मुझे मेरा पार्टी या मेरा मुख्यमंत्री या मेरा लीडर मुझे सपोर्ट करे. आई एम सो प्राउड द वे द SIR का जो डिस्क्रिपेंसी था, जो उसको पॉइंट आउट किया गया है, द वे इट वॉज रिप्रेजेंटेड, द वे डुप्लीकेट्स वर फाउंडेड आउट, यू नो, जो ममता बनर्जी जो फाइट दिया है, आई बिलीव देर इज नो वन एल्स इन दिस एंटायर नेशन हु कैन डू इट और हैज द गट्स टू डू इट. सेकेंड, Mamata Banerjee, along with that, Abhishek Banerjee. See, we also, Mamata Banerjee has experience, tajurba. We have Abhishek Banerjee. Have you seen the way he represents us in parliament? He says that when you are born, you have to pay tax. आप कुछ खरीदते हो उसके लिए टैक्स, मरने तक उसके लिए भी टैक्स. तो ये फैक्ट है. हम लोग जो एम्प्लॉइज है, ये एम्प्लॉयड है, हम लोग नौकरी किया है, हम लोग कितना टैक्स पे करेंगे, including GST. Why don't you rationalize, create a flat structure? So I think our leadership is extremely good. That is one of the reasons. For example, मान लीजिए, suppose मुझे people always follow people follow courage, they do not follow titles. मुझे आज गूगल में भी नौकरी मिल जाता है, सपोज मेरा इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर अगर खराब हुआ तो मुझे गूगल भी खराब कंपनी लगेगा. मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है? मेरा मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी, माई लोकल लीडर्स, दे आर गुड पीपल. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक टीएमसी का जो स्कीम्स है, व्हाट दे प्रॉमिस दे डिलीवर. आप देखे होंगे जैसे लाडली बहना बोला गया था दिया जाएगा, 3,000 देंगे, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, पैसा तो दिया ही नहीं. अगर जहाँ पे भी दिया था वो फिर से लौटाए मांग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है. वी हैव डिलीवर्ड ऑन दैट. थर्ड इज गवर्नेंस. मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी हो, अगर आपके साथ गलत या नाइंसाफी हुआ है, इफ यू आर विलिंग एनफ, you will be able to reach Mamata Banerjee and she will do justice to you, or Abhishek Banerjee. Our party, there are definitely some corruption everywhere. Yes. There is no doubt about it. But the point is कि अगर मैं वो corruption को highlight कर रहा हूँ, क्या उसके ऊपर action हो रहा है? हाँ, हो रहा है. ऐसे बहुत जगह पे हुआ है जहाँ पे corruption हो रहा है, वो ऊपर तक report गया है, and he has or she has been removed from our party. So मैं पहले बताया our leadership. Yes. Number 2 is about the policies, promises being kept. Yes. Third point is that, which is very important, is that the ground level, जो ग्राउंड वर्क फुट वर्क होता है, वो पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. ठीक है, आप कहीं पे भी जाइए, आपका जो लोकल काउंसिलर है, इफ दे आर अप्रोचेबल, ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट द करप्शन दे आर इजिली बीइंग डेल्ट विद. देखिए, मैं जैसे बताया, हर जगह पे करप्शन है. आप बताइए, बता के तो देखिए. आप घर में उसको लेके ब्रूडिंग करेंगे, सोचेंगे, 2 चीन बाहर बोल नहीं. देयर आर चैनल्स टू रीच Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, or senior party leadership. They will definitely address it, and I have seen it happen. So I'm so confident about it. So I have said the 4th point. The 5th point is the culture. See, at the end of the day, हम सबको खुशी या पीस चाहिए. मैं खुशी ईद में जाना चाहता हूँ, ईद में बिरयानी खाना चाहता हूँ, और मैं खुशी चाहता हूँ कि मेरा जो मुस्लिम भाई लोग मेरे घर पे आए, पूजा का प्रसाद खाए, एक साथ हम लोग एंजॉय करें. ये कल्चर विल बी अंडर थ्रेट इफ बीजेपी कम्स, एसेंशियली, बिकॉज एनिमिटी या एनिमिटी से कभी भी कोई भी पार्टी आ भी जाता है तो वी हैव सीन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. आप देखे होंगे जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कैसे एक बंदा ने पूरा दुनिया को युद्ध में लेके चला गया था. वी डोंट वांट दैट. वी आर हैप्पी विद द बंगाली कल्चर, बंगाल कल्चर, मामाटी मानुष कल्चर, जहाँ पे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब एक साथ चलते हैं. सो फॉर दिस 5 रीजन्स आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ टू कीप TMC safe in Bengal, safe in TMC's hand. Okay. Give me one line that the people of Bengal should listen to from the side of TMC. Why? Why is it better than any other party for the people of Bengal? See, I'll say the party propaganda first. যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা. And the second part is, remember, মানে মা মাটি মানুষ, it's just not a slogan. You can spend or invest thousands crores in Bengal just to win an election. But if Honorable CM Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee comes here, they visit us, you have lost that constituency, essentially. Because Bangla runs on abeg. All other state runs on power, paisa, etc. But Bengal runs on emotion.
Bengal is absolutely different. BJP needs another 10 to 15 years just to understand how Bengal works. এখানে জয় মা দুর্গা, জয় শ্রীরাম, জয় মা কালী, জয় মা মনসা, জয় বাংলা, all these are interconnected. You have to understand. You cannot isolate or say whatever you want just for the sake of your propaganda that suits you. সবাইকে নিয়ে চলতে হবে. Okay, good. All right. We heard a lot about politics. We understood a lot about politics on ground level from you. And thank you so much for telling us everything in details. I hope जो भी हमारे viewers इस podcast को देख रहे हैं, they get some clarity. जो भी उनके questions थे, आशा करता हूँ कि मैं आपके सारे questions हमारे guest के सामने रख पाया. If I had missed any of the questions जो आपके दिमाग में है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं पूछना भूल गया या फिर ऐसा पूछता तो बेटर होता, प्लीज़ टेल अस और प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले जो हमारे गेस्ट होंगे हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट पर, मैं उनसे ज़रूर वो क्वेश्चंस पूछूंगा. सो you get to ask the questions if you tell us in the comment section, and we'll meet soon with a similar podcast like this. Let us know if you like our political podcasts or whatever changes you see fit in our podcast. It was an honor to have you as a guest. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much. इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. शून्य को सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल ने थोड़ी सी भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करी हो. इसी के साथ शून्य शॉर्ट्स और शून्य क्लिप्स के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे बड़े कंटेंट के छोटे पार्ट्स हम इन चैनल्स पे डालते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज कंज्यूम कर सको. थैंक यू सो मच.